हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज की क्लास में मैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूं, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक शायरी है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्या है फ्रेंड्स? बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में A.O. होम, ऑप्शन बी में लॉर्ड रिटन, ऑप्शन नंबर सी में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी में डफरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो A.O. होम ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में A.O. होम, दादाभाई नौरोजी तथा दिनसा वाचा इत्यादि लोग शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में W.C. बनर्जी को चुना गया। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? प्रमुख। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन नंबर बी में साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर सी में भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी में भारत का प्रशासनिक एकीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में शंकरैया नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो डलहौजी, कार्निग, रिटन, रिपन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो रिटन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। मार्च 1878 ईस्वी में रिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वापस लिया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1928, 1929, 1930, 1940। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1929 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1930, 1931, 1932, 1935। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1932 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए में क्या है? अयलूरी सीताराम राजू ने, ऑप्शन बी में जतरा भगत ने, ऑप्शन सी में
गुंदाधुर ने, ऑप्शन नंबर डी में एम.एन. राय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो यात्रा भगत ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बिहार 1910, उड़ीसा 1914, छोटा नागपुर 1917, पश्चिम बंगाल 1919। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो उड़ीसा 1914 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अलूरी सीताराम राजू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, अली मुसलियार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो अली मुसलियार। क्या है फ्रेंड्स, अली मुसलियार। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911, 1919, 1935, 1947। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो 1919 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1906, 1911। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो 1906 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 है, यहाँ पर 12 हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक टाइप हो गई है, 17, यहाँ पर 12 होगी। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 दयानंद सरस्वती, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1923 चित्तरंजन दास। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दास होगी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1925 केवी हैंडगेवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर क्या होगी फ्रेंड्स, ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगर पूछता है फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बोलेगा 1939 में। 1939 में। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1930 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसान दिवस किस दिन मनाया गया? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936 को, 2 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1938 को, 2 सितंबर 1939 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो 1 सितंबर 1936 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, तो लाला लाजपत राय ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र से। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 1928, 1929, 1931। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, तो 1929 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया?
गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नस्लवाद, राजस्व, प्रेस, शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो नस्लवाद का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1913, 1919, 1915, 1921। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1915 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए सही है, प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की भावना अपनाने की अपील की थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो किसानों पर लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो सर सैयद अहमद खान ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो मोपरा विद्रोह। क्या है फ्रेंड्स? मोपरा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1916 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौरी, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो बारदौरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? गुरु गोलवलकर 1928, केवी हेडगेवार 1925, चित्तरंजन दास 1923, लाला हरदयाल 1913 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो केवी हेडगेवार 1925 में। चलिए इससे जुड़े कुछ और चलिए क्या है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई थी? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 1929 लाहौर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या है? सितंबर 1920 कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या हो जाए फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ।
बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? रॉड रिटन, रॉड कर्जन, रॉड रिपन, रॉड हार्डिगज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? लॉर्ड हार्डिगज ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 1920 तुर्की में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? दांडी, भरौच, अमरावती, साबरमती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? दांडी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रौलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरियों के में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो बिहटा 1928, सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? लखनऊ 1936 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? सचिंद्र सन्याल 1924, भगत सिंह 1928 और लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल 1913 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए। सचिंद्र सन्याल 1924 में HRA का स्थापना किए थे। भगत सिंह 1928 में HSRA और लाला हरदयाल 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो एनी बेसेंट ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर का समिति, डायर समिति, मोंटेगयू समिति, जेम्स फोर्ड समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो हंटर समिति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और पूछता है फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलेगा? 19 अक्टूबर 1919 में। क्या बोलेगा? एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? हंटर समिति। अगर पूछता है हंटर समिति की स्थापना कब हुई थी? क्या बोलेगा? 29 अक्टूबर 1919 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में कहाँ हुआ था? मुंबई, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो लखनऊ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुई थी? और सहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? स्वदेशी आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा। आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होगी
चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।